जय जय श्री राधे। आज हम बात करते हैं यात्रा के विषय में। जब हमको यात्रा करना है तो विचार करना चाहिए किस दिन किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। हमारे पूर्वज जो थे वो भी ये विचार करके ही निकलते थे। आज हम लोग विचार नहीं करते, उसके कारण यात्रा में बहुत सारी कठिनाई आती है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया है दिशाशूल जिसे बोलते हैं। जैसे पूरब के लिए किस दिन दिशाशूल है, पश्चिम के लिए किस दिन नहीं जाना चाहिए दिशाशूल है, दक्षिण के लिए किस दिन नहीं जाना चाहिए दिशाशूल है, उत्तर के लिए किस दिन नहीं जाना चाहिए दिशाशूल है। इसके लिए एक सूत्र, सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगर बुध उत्तर दिशकालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जावे, हानि होए सुख नहीं पावे, विफय दक्षिण करे पयाना, ताको समझो घर नहीं आना। यानी सोमवार को और शनिवार को पूरब की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण की ओर गुरुवार को यानी वीरवार को भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार पश्चिम को यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर की ओर मंगलवार बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अचानक यात्रा करना पड़ता है तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में परिहार यानी उसको समाप्त करने के लिए कि जो रास्ते में समस्या ना आए उसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। वो उपाय ब्राह्मणों से, अपने नजदीक के ब्राह्मणों से पूछ करके, या आप से जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, या मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा यूट्यूब पे, आप उस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर संपर्क नहीं हो रहा किसी ब्राह्मण से, किसी से भी, तो एक सुंदरकांड में बाबा ने चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने। जब हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचे, प्रवेश करने के लिए समुद्र पार किया, उस पार पहुंचे तो निरीक्षण करने के बाद मन में विचार किया कि अंदर अब चलना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए लंकापुरी में। तो चौपाई है, प्रबस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। फिर एक बार आप ध्यान दें, प्रबस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस चौपाई को घर से निकलने से पहले 11 बार पढ़ कर करके, हनुमान जी का ध्यान कर करके, रघुनाथ जी को प्रणाम कर करके सीधा पैर अपने चौखट से बाहर निकालना। फिर हनुमान जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से आपको यात्रा में कोई भी दिक्कत, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ये उपाय सटीक उपाय है। ये सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान जी इसी चौपाई को पढ़ कर करके लंकापुरी में प्रवेश किए थे और उनकी यात्रा मंगलमय रही। जिस कार्य से गए थे माँ सीता का पता लगाने के लिए, सीता का पता लगा करके ही वापस आए। कहने का तात्पर्य इस चौपाई से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जब भी हम यात्रा करेंगे, जैसे हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा करके वापस आए हैं, वैसे ही हम जिस यात्रा के, जिस कार्य के लिए जाएंगे, जब इस चौपाई को 11 बार पढ़ करके, हनुमान जी का नाम ले करके और रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर करके जब सीधा पैर हम बाहर निकालते हैं, राइट पर सीधा पैर जब बाहर निकालेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। हनुमान जी दाहिने रहेंगे, राम जी हृदय में रहेंगे। जब हनुमान जी दाहिने हो जाते हैं, राम जी हृदय में हो जाते हैं, तो कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसलिए आप प्रिय भक्तों, आपको जय जय सीताराम। लेकिन ये विशेष उपाय आप लोग जरूर देखें, संपर्क भी कर सकते हैं। जय जय सीताराम।